हेलो एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए हिंदी की एक स्पेशल सीरीज चला रखी है, जिसमें मैं आपको सारी हिंदी बहुत बेसिक और अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल रूप में कंप्लीट करा रही हूँ। तो आप सभी को सारी क्लासेस, पीछे की क्लासेस जरूर देखनी है, तभी आपको ये क्लासेस समझ आएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब किया करो और कमेंट किया करो भी, फटाफट से क्लास को शेयर करो। लाइव क्लास है ये आपकी, सभी बच्चे लाइव आ जाओ। तो स्टार्ट करेंगे। जो हम हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमने लास्ट जो क्लास ली थी उसमें पढ़ा था हमने विकारी और अविकारी शब्द। अब जो आज हमारा टॉपिक है उसमें क्या पढ़ेंगे हम? उसमें पढ़ेंगे हम निपात और विराम चिन्ह होते हैं हमारे। इन दोनों टॉपिक से हमारे भर भर के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी के आपके लिए ये बैच, ये जो हमने सीरीज चलाई है स्पेशल आपके लिए एसएससी जीडी के लिए है। ये आपकी 100% जितनी हिंदी आती है एसएससी जीडी में, इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगी, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपको। इसलिए आपको स्टार्टिंग से और लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है और सारी क्लासेस आपको जरूर लेनी है। क्लासेस बीच में छोड़नी नहीं है, सारी लेनी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निपात शब्द। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अविकारी, सॉरी, विकारी हमने कल पढ़ लिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। टॉपिक रहेगा हमारा निपात शब्द। निपात शब्द। निपात से आपका 100% एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ कंडीशन से आपको जितनी भी हिंदी के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कराए हैं, वैसे ही मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी निपात शब्द को पहचानने की। निपात का कोई वाक्य आए तो आप उसे 1 सेकंड में, चुटकियों में पहचान सकते हो। तो कुछ कंडीशंस लिखेंगे हम इसमें निपात शब्द की पहचानने की। सबसे पहले लिखेंगे निपात भी अव्यय की तरह अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? जो आपके निपात शब्द होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? अव्यय की तरह ही अविकारी शब्द होते हैं। दूसरा होगा आपका, दूसरी कंडीशन लिखेंगे, निपात का प्रयोग, निपात का प्रयोग शब्द या शब्दांश, निपात का प्रयोग शब्द या शब्दांश, शब्द या वाक्य, शब्द या निपात का प्रयोग शब्द या वाक्य में प्रभाव, निपात का प्रयोग शब्द या वाक्य में प्रभाव, विशेषता, प्रभाव विशेषता, बल लाने के लिए किया जाता है। बल लाने के लिए किया जाता है। जो आपके निपात शब्द होते हैं उनका प्रयोग किस लिए करते हैं हम? वाक्य के अंदर, शब्द के अंदर, ताकि वाक्य में बल लाया जा सके। इसलिए किसका प्रयोग करते हैं हम? निपात शब्द का प्रयोग करते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो लिखेंगे हम, निपात अव्यय की तरह, निपात अव्यय की तरह काल, कारक, सॉरी कारक नहीं, काल, स्थान, परिमाण
और क्या होता है रीति, रीति समुच्चय विषमय को बताने का कार्य नहीं करते, बल्कि जिस वाक्य निपात अव्यय की तरह काल स्थान परिमाण रीति समुच्चय विषमय, ये हमने पढ़े हैं, अविकारी शब्दों के भेद हैं ये आपके। परिमाण रीति समुच्चय और क्या पढ़ा था, स्थानवाची और कालवाची विषमय आदि बोधक, ये सारे हमारे किसके अविकारी शब्दों के भेद हैं। तो निपात अव्यय की तरह काल स्थान परिमाण रीति समुच्चय विषमय को बताने का कार्य नहीं करते, बल्कि जिससे वाक्य में निपात का प्रयोग होता है वहां विशेष बल आ जाता है। क्या है आपकी तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में कहा गया है कि जो आपके निपात हैं, निपात शब्द हैं, वो आपके काल स्थान परिमाण और क्या रीति हो गया और समुच्चय विषमय, ये सारे जितने भी आपके अविकारी शब्दों के भेद हैं उनको बताने का कार्य नहीं करते, बल्कि जिस वाक्य में निपात का प्रयोग होता है वहां विशेष बल आ जाता है। दोनों कंडीशन सेम है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, तीसरी कंडीशन में काल स्थान परिमाण रीति समुच्चय। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निपात शब्द हैं क्या वह काल को बताने का कार्य करते हैं, तो आपको क्या कर ऑप्शन दे के रखेंगे, यह हाँ या नहीं, तो आपको क्या बताना है, नहीं करते। नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे हम, तीन कंडीशन है आपकी। एक तो ये है, सबसे पहले निपात भी अव्यय की तरह अविकारी शब्द होते हैं। जो आपके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निपात शब्द अव्यय की तरह विकारी शब्द होते हैं या फिर अविकारी शब्द होते हैं, तो कैसे शब्द होते हैं आपके, अविकारी शब्द होते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो निपात का प्रयोग शब्द या वाक्य में प्रभाव विशेषता बल लाने के लिए किया जाता है, तो क्या कहोगे कि हाँ भाई जो हमारे निपात शब्द है उनका प्रयोग किस लिए करते हैं, हम विशेष बल लाने के लिए करते हैं वाक्य के अंदर। तीसरी कंडीशन है निपात अव्यय की तरह काल स्थान परिमाण रीति समुच्चय विषमय को बताने का कार्य नहीं करते, ये आपका वाक्य के अंदर क्या करते हैं, विशेष बल लाने का कार्य करते हैं, ना कि इन सब को स्थानवाची को परिमाण को रीति समुच्चय और क्या है विषमय, इन सब को बताने का कार्य करते हैं। तो मैं कुछ शब्द लिखवाऊंगी आपको निपात से, जिसे आप एक सेकंड में ऑप्शन टिक कर सकते हो कि हाँ ये वाक्य निपात शब्द है, इसमें ये शब्द है आपका निपात इस वाक्य के अंदर। तो शब्द लिखेंगे हम कुछ, निपात शब्द। सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें तो क्या है आपका एक निपात शब्द है, भी ठीक है, और क्या हो जाता है, तक, साथ, और हो जाता है आपका तकरीबन, तकरीबन, और हो जाता है लगभग। ये सारे शब्द किसके हैं, आपके निपात शब्दों में आते हैं, ये आपके भली भांति, और हो गया जैसे ठीक तरह, अच्छा है, और हो गया जैसे आपका स्वयं,
स्वतः है, और हो जाता है जैसे आपका खुद, न, ना, नी। ये सारे शब्द किसके हैं आपके? ये आपके निपात में आते हैं सारे शब्द। नहीं, मत, और क्या होता है जैसे हो गया आपका मना, निषेध, वर्जित हो गया, सिर्फ, हानिकारक। ये आपके तो भी ठीक है, एक साथ, एक साथ, तकरीबन, लगभग, भली भांति, ठीक तरह, अच्छा है, स्वयं, स्वयं, खुद, न, ना, नी, नहीं, मत, मना, निषेध, और क्या होते हैं आपके वर्जित, सिर्फ, वर्जित हो गया, सिर्फ हो गया, हानिकारक हो गया। ये सारे शब्द किस में आते हैं? आपके निपात शब्द हैं। और एक आध लिख लो जैसे मात्रा, मात्र, और हो गया जैसे केवल। इन्हीं से आपके जो मैंने ये शब्द आपको लिखवाए हैं, इन्हीं से आपका निपात शब्द का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको किसी भी वाक्य के अंदर जिस पे जोर दे रखा हो वाक्य को बोलने में, तो वो क्या होगा? आपका निपात होगा। जैसे तो भी, ठीक है, एक साथ, तकरीबन, लगभग, भली भांति हो गया, ठीक तरह, अच्छा है, स्वयं, स्वयं, खुद, न, ना, नी, नहीं, मत, मना, निषेध, वर्जित, सिर्फ, हानिकारक, मात्र, केवल। ये सारे शब्द किसके हैं आपके? ये सारे शब्द आपके निपात शब्द है। अब देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको बहुत और अच्छे तरीके से। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, फिर आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल हो गया जैसे मैं भी यह काम कर सकता हूँ। मैं भी यह काम कर सकता हूँ। बताओ इसमें निपात शब्द। कमेंट्स करो भाई फटाफट से, क्लास को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चे। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। क्लास को शेयर करेंगे तभी हम मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई बच्चे हमारी क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, तो हम और इस बैच को कंप्लीट करें। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको शेयर करनी है ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इस बैच का लाभ उठा सकें। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। कमेंट्स करो ये फटाफट। इसमें क्या है? निपात शब्द बताओ कौन सा है इसमें। पहला एग्जाम्पल लिखा है मैं भी यह काम कर सकता हूँ। निपात शब्द क्या होगा? देखो मैंने बताया, तो भी, ठीक है, एक साथ, तकरीबन, लगभग, भली भांति, ठीक तरह, अच्छी तरह, स्वयं, स्वयं। ये सारे शब्द आपके किस में? इस वाक्य में दिख जाए इनमें से कोई भी एक शब्द, तो वो कहाँ? और एक चीज आपको ये देखनी कि बोलने में हमें बल हो, वहां पे हमें रुकावट महसूस हो। मैं भी, जोर जोर देना हो पड़ता है इसमें। देखो जैसे मैं भी क्या हो गया आपका? निपात शब्द है, जोर देना पड़ रहा है, हमें बल लग रहा है यहाँ पे। मैं भी यह काम कर सकता हूँ, तो इसलिए भी क्या है? निपात शब्द। आपको इस तरह का वाक्य दे के रखते हैं हर एग्जाम में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% एक या दो क्वेश्चन जरूर जरूर आता है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एक बार में समझ ना आए तो दोबारा से रिवाइज करके क्लास लेनी है, थोड़ी हाई स्पीड में करके। यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो इसमें निपात शब्द क्या बनेगा आपका? तो जोर यहाँ पे पड़ रहा है, हमें बोलने में बल लगाना पड़ रहा है कि यदि बारिश अच्छी होगी। एक वाक्य तो इतना आपका बन गया। फिर दूसरा क्या बना? फसल भी अच्छी होगी। बीच में क्या लगा दिया? तो लगा दिया। अब देखो यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो इसलिए क्या है? तो आपका निपात शब्द है।
और देखो एग्जाम्पल जैसे हो गया, हमें घर देर तक जाना चाहिए। लिख लिया सभी ने इतना? नेक्स्ट लिखेंगे और एक आधा एग्जाम्पल, जैसे हो गया आपका फोर्थ एग्जाम्पल, आप परिवार के साथ घूमने, आप परिवार के साथ घूमने जाया करो। फटाफट से कमेंट्स करके बताएंगे सारे बच्चे कि इसमें निपात शब्द कौन सा है। और हो गया आपका प्रवेश निषेध है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे धूम्रपान करना निषेध है आएगा, वर्जित नहीं लिखते इसमें, निषेध है, निषेध है। एक आध एग्जाम्पल और हो गया, जैसे हमारा पानी स्वतः बह जाएगा। तो इन सारे जो आपके मैंने एग्जाम्पल लिखे, इसमें से फटाफट से कमेंट्स करके बताएंगे सभी बच्चे कि इसमें निपात शब्द कौन सा है। समझ आया निपात शब्द कैसे पहचान करोगे? आपको सिर्फ ये शब्द याद रख लेने हैं, उसके बाद आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 1 सेकंड में। देखो जैसे यदि बारिश में भी, ये समझ आया पहले वाला एग्जाम्पल। दूसरे में क्या है, यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो क्या है, हमारा निपात शब्द है, क्योंकि यहाँ पे बोलने में हमें जोर देना पड़ रहा है। हमें घर देर तक, तक क्या हो गया आपका, निपात शब्द हो गया। हमें घर देर तक जाना चाहिए, तक क्या हो गया, निपात शब्द हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है और हमें बोलने पे बल देना पड़ रहा है। आप परिवार के साथ घूमने जाया करो, आप परिवार के साथ घूमने जाया करो। एक वाक्य आपका ये हो गया, आप परिवार के साथ, तो साथ क्या है हमारा, रुकना पड़ रहा है हमें यहाँ पे। साथ क्या बना, निपात शब्द बन गया आपका, घूमने जाया करो। नेक्स्ट देखेंगे हम, प्रवेश निषेध है। मैंने बताया था ना आपको, जिस वाक्य में आपको जिस वाक्य के अंदर आपको तो भी, इन शब्दों में से आप देखो, वर्जित निषेध हमने पढ़ा है, अभी उस वाक्य में निषेध है, तो इसलिए क्या आएगा उस वाक्य में, देखो धूम्रपान करना निषेध। तो वाक्य क्या इसमें वो क्या है, जो आपका निपात शब्द है क्या है, वो आपका निषेध है। वैसे ही देखो, पानी स्वतः बह जाएगा। कभी कभी हमें ऐसा वाक्य दे देते हैं कि हम उसमें बल नहीं लगाते, लेकिन हमें क्या है, जो मैंने वो शब्द लिखवाए आप उनसे पहचान सकते हो। देखो जैसे धूम्रपान करना निषेध है, इसमें हमें कोई बल नहीं लगाना पड़ रहा, लेकिन क्या है, वाक्य के अंदर निषेध आ गया, और मैंने निषेध शब्द आपको लिखवाया है वहां पे, कि आपको किसी वाक्य में निषेध दिख जाए तो वो निषेध शब्द आपका निपात शब्द कहलाएगा। पानी स्वतः, स्वतः दिख जाए तो स्वतः क्या है आपका, एक निपात शब्द है। यहाँ पे कोई बल नहीं देना पड़ रहा हमें, पानी स्वतः बह जाएगा, नॉर्मल शब्द है ये आपका। लेकिन स्वतः कैसा शब्द है आपका, ये आपका निपात शब्द है, ये याद रखना है। मैंने जो आपको ये शब्द लिखवाए हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। ये सारे शब्द, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं, और हर एग्जाम में इन्हीं शब्दों में से आपके एग्जाम आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है।
जो मैंने आपको ये शब्द लिखवाए हैं, इनको पढ़ लो, आपको हमेशा के लिए निपात शब्द कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया सभी का? निपात शब्द सिर्फ आपका इतना सा ही है। हमें लगता है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत इजी और बहुत आसान टॉपिक है आपका निपात। तो अब जो नेक्स्ट करेंगे हम, वो करेंगे विराम शब्द पढ़ेंगे। निपात शब्द आपका कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक हम देखो, हमें विराम चिन्ह नाम से ही पता चल रहा है। विराम अर्थात जो आपका ठहराव, रुका हुआ। और चिन्ह क्या होता है? निशान होता है, संकेत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चिन्ह बोलते हैं। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि विराम चिन्ह, जिनका हम प्रयोग बोलते समय ठहराव के रूप में करते हैं, और जब लिखते हैं तो चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम विराम चिन्ह। तो स्टार्ट करेंगे। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह ठहराव, आराम, और क्या होता है? विश्राम। ये सब क्या होते हैं आपके? ये आपके विराम चिन्ह चिन्ह होते हैं। और चिन्ह का अर्थ क्या होता है आपका? ये आपका विराम का अर्थ है। और यहाँ पे आएगा आपका चिन्ह। चिन्ह का अर्थ क्या होता है? निशान। और क्या होता है? संकेत। और होता है आपका पहचान, ट्रेक, प्रतीक। सॉरी, प्रतीक आएगा, प्रतीक। ट्रिक अलग अलग हो जाती है आपकी, और प्रतीक आपका अलग होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में, सारी जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं, सारी क्लासेस में मैंने कुछ ट्रिक और कुछ कंडीशंस आपको बताई हैं, जिनसे आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ भी आए होंगे। और पीछे की आपको सारी क्लास लेनी है, एक भी क्लास छोड़नी नहीं है। तो कंडीशन लिखेंगे हम विराम चिन्ह की। जब हम उच्चारण करते समय जब हम उच्चारण करते समय या बोलते समय जब हम उच्चारण करते समय या बोलते समय ठहराव, आराम, विश्राम लेते हैं, लेकिन लिखते समय हम लेकिन लिखते समय हम इन चिन्हों जब हम उच्चारण करते समय या बोलते समय ठहराव, आराम, विश्राम लेते हैं, लेकिन लिखते समय हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। दिखाई दे रहा है भाई? इसके बाद है आपका एग्जाम्पल। देखो,
विराम चिन्ह समझ आया? जो हम बोलते समय और बोलते समय हम जो ठहराव और विश्राम लेते हैं वाक्य के बीच में, और जिन लिखते समय जब हम उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। एग्जाम्पल देखो इसमें। एग्जाम्पल हो गया जैसे रोको, रोको मत जाने दो। और दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसमें, रोको मत जाने दो। अब देखो दोनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस देखेंगे। रोको मत जाने दो, पहला जो आपका एग्जाम्पल है उसमें क्या है, रोको मत जाने दो। उसमें बोला गया है कि रोको, रोको के बाद क्या दे दिया आपको, फुल स्टॉप दे दिया। तो क्या है, रोको मत जाने दो, तो वो कह रहा है कि रोको इसको, जाने मत दो। लेकिन जो आपका सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें रोको मत जाने दो, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि रोको, रोको मत, कि इसको रोको मत जाने दो। और पहले में रोको इसे, जानो जाने मत दो। जो आपका ये चिन्ह है ये क्या है आपका, ये जो आपका चिन्ह लगाया है हमने ये क्या है आपका, विराम चिन्ह है ये आपके। ये विराम चिन्ह आपके वाक्य को बदल देते हैं, बिल्कुल उसका अर्थ ही बदल देते हैं विराम चिन्ह। तो देखो, रोको मत जाने दो, पहला जो वाक्य है वो कह रहा है कि उसको रोको मत जाने दो। हम कहते हैं ना कि किसी को रोकने के लिए कहते हैं कि उसे रोक लो भाई, जाने मत देना उसको, रोको अब 1 मिनट के लिए। और दूसरे में बोल रहा है वो कि रोको मत जाने दो। दूसरे में हम कहते हैं कि जाने दो इसको, रोको मत, हमें इसकी जरूरत नहीं है, कहते हैं ना आपस में। तो समझ आया दोनों विराम चिन्ह का प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से अच्छे से आपको विराम चिन्ह की डेफिनेशन पूरी अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद है आपका सबसे पहले है अब आपका अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का जो चिन्ह होता है आपका कौन सा होता है, ये आपका अल्प विराम का चिन्ह होता है। इस टॉपिक से 100% आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए अच्छे से करना है ये। इसमें इसकी कंडीशन लिखेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन है इसकी, अल्प विराम का प्रयोग समान, अल्पविराम का प्रयोग हम कब करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं हम समान आधार वाले जो दो शब्द होते हैं उनको क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। तो कंडीशन में लिखेंगे अल्पविराम का प्रयोग समान आधार वाले शब्दों, अल्पविराम का प्रयोग हम समान आधार वाले शब्दों को अल्पविराम का प्रयोग समान आधार वाले शब्दों के साथ में किया जाता है।
जो आपका अल्प विराम है, ये वाला चिन्ह, इसका प्रयोग कब करते हैं हम? समान आधार वाले शब्द होते हैं आपके, उनके साथ में आपका किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग, ठहराव के लिए आपका। अब देखो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे आप, मैंने इसमें लिख दिया राम, श्याम, और क्या हो गया, जैसे नाम लिख दिया मैंने मोहन, सोहन, और हो जाता आपका जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन। ये एग्जाम्पल नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे हम। राम, श्याम, मोहन, तीनों मित्र हैं। अब देखो एग्जाम्पल में क्या है, राम, श्याम, मोहन तीनों मित्र हैं। तो हमने जो राम और श्याम और मोहन है, तीनों को अलग करने के लिए क्या, किसका प्रयोग किया हमने? विराम चिन्ह, अल्प विराम का प्रयोग किया है। सॉरी, अल्प विराम का प्रयोग किया हमने, विराम चिन्ह नहीं, अल्प विराम। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है हमने? अल्प विराम का प्रयोग किया है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे अल्प विराम है। और देखेंगे इसमें सेकंड कंडीशन लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखो। सेकंड एग्जाम्पल है जैसे मैं बाजार, मैं बाजार गया, वहां से आलू, मटर, टमाटर व गोभी और प्याज लाया। क्या बनाया है दूसरा एग्जाम्पल? मैं बाजार गया, वहां से आलू, मटर, टमाटर व गोभी, और क्या लाया? प्याज लाया। तो आलू, मटर और टमाटर, इन तीनों को अलग अलग करने के लिए इनके साथ में किसका प्रयोग किया गया है? इनके साथ में हमारा अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। एक चीज का खास ध्यान रखना है, अल्प विराम का प्रयोग हम अधिकतर 3 बार कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम सिर्फ 3 बार से अधिक के लिए क्या करते हैं? और वह, इन सब का प्रयोग करेंगे हम, एक साथ करेंगे सिर्फ 3 का। अब जैसे मैंने और वह लगा दिया, अब इसके बाद मैं इस एग्जाम्पल को और बढ़ा कर लिखना चाहूँ और कुछ ऐड करना चाहूँ, तो हम और लगातार 3 बार ऐड कर सकते हैं। तो अल्प विराम का प्रयोग एक साथ हम कितनी बार कर सकते हैं? 3 बार कर सकते हैं। दूसरा है हमारा अल्पविराम, समझ आया सभी को? दूसरा होता है अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है आपका? ये आपका अर्धविराम का चिन्ह होता है। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, अर्धविराम का आपका ये होता है। इसमें आप कंडीशन लिखेंगे, कौन से होते हैं आपके अर्धविराम? जो आपका अर्धविराम होता है उसका प्रयोग कब किसके साथ करते हैं? वाक्य और उपवाक्य में किस करते हैं हम, किसका? अर्धविराम का प्रयोग। इसमें कंडीशन लिखेंगे, अर्धविराम का प्रयोग उपवाक्य, वाक्यांश के साथ करते हैं, के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं हम अर्धविराम का प्रयोग? अर्धविराम का प्रयोग हम वाक्य और उपवाक्य के साथ करते हैं। एग्जाम्पल से समझ आएगा और अच्छे से आपको, ये एग्जाम्पल करेंगे इसमें।
अर्ध विराम। देखो हमें नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध का अर्थ होता है आधा और विराम का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम होता है। राम में ही छिपा हुआ है अर्ध विराम, आधा विराम। तो इसमें हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल हुए जैसे हमने, कमेंट्स करो भाई सारे बच्चे फटाफट से। जैसे कोई भी हम एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया महात्मा, महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, अर्धविराम। क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने, कि सदा सत्य बोलो। महात्मा गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। अब देखो हमने इसमें अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पे किया है, ये हमारा एक पूरा वाक्य है। इस वाक्य के बीच में महात्मा गांधी जी ने कहा, कहा के बाद किसका प्रयोग किया हमने, अर्धविराम का। क्या बोलो, सदा सत्य बोलो। ये एक वाक्य है। तो मैंने अभी जो आपको कंडीशन लिखवाई थी उसमें क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई वाक्य और उपवाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और देखेंगे इसमें जैसे एक आधा एग्जाम्पल और ले लो। उसने कहा मैं कल नहीं आऊंगा। देखो उसने कहा मैं कल नहीं आऊंगा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया है हमने, अर्धविराम का प्रयोग किया है आपका। समझ आया ये वाला। इसके बाद है हमारा, कमेंट्स करो भाई आप, बिल्कुल भी ना तो कमेंट्स करते हो और ना ही क्लास को शेयर करते हो। इसके बाद है हमारा तीसरा, दो हमारे कंप्लीट हुए। कौन कौन से कंप्लीट हुए हमारे, दो। एक हमारा अर्धविराम हो गया और दूसरा क्या, कौन सा पढ़ा है हमने, हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा है, अर्धविराम पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है आपका, अल्प विराम पढ़ा है। अब तीसरा लेंगे हम, तीसरा क्या है आपका, उपविराम। उपविराम कौन से होता है आपका, उपविराम का जो चिन्ह होता है कौन सा होता है आपका, ये आपका उपविराम का चिन्ह होता है, ये वाला। अब देखो ये देखने में तो हमें ऐसे लगेगा जैसे हमारा किसके, पूर्ण विराम के जैसा हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस जानना, क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों के अंदर जो हमारा क्या होता है, एक एक होता है, ये हमारा अल्प विराम है, एक होता है हमारा क्या होता है, हमारा विसर्ग होता है, सॉरी पूर्ण विराम नहीं, विसर्ग, विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह कैसे लगते हैं हमारे, प्राय लिख दिया मैंने, इसके बिल्कुल पास में। लेकिन जो हमारा क्या होगा, उपविराम होगा, वो हमारा शब्द के दूर लगेगा, पास में नहीं लगेगा। जैसे मैंने लिख दिया गदर, तो यहाँ पे लगेगा ये इतनी दूर, गदर एक प्रेम कथा। अब मैं, और विसर्ग का चिन्ह कब लगता है हमारा, विसर्ग का बिल्कुल शब्द के पास में लगता है, और उपविराम का चिन्ह लगता है हमारा शब्द के दूर लगता है वो हमारा। अब जैसे और लिख दिया मैंने दुख, और लिख दिया हमें प्रात है। अब देखो ये हमारे विसर्ग हैं, बिल्कुल जो हमारे शब्द के पास में लगे हुए हैं वो विसर्ग हैं। लेकिन जैसे मैंने गदर लिख दिया, कोरोना लिख दिया, कोरोना तो शब्द के दूर लगेगा ये, कोरोना एक महामारी। और एक आपको इसमें उपविराम में ये चीज याद रखनी है कि जो इससे हमारा कोई भी एक शब्द है उससे पूरा वाक्य बन जाएगा आगे। कोरोना एक महामारी है, एक बीमारी के बारे में बताया गया है कि कोरोना क्या है, एक महामारी है। तो क्या लगता है, ये हमारा जो उपविराम है वो हमारा शब्द के दूर लगता है, विसर्ग हमारा शब्द के पास लगता है। समझ आया।
दोनों में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो इसकी में कंडीशन लिखेंगे हम। उपविराम उपविराम का प्रयोग कब करते हैं? शीर्षक के साथ में करते हैं हम। शीर्षक के उपविराम का प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। किसके साथ में किया जाता है आपका उपविराम का प्रयोग? शीर्षक के साथ में। अब एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे गदर, गदर, कोरोना, और लिख दिया मैंने दहेज, और लिख दिया भारत, कालिदास। ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। अब देखो इसमें एक चीज क्या देखनी है आपको, जो आपका उपविराम है वो शब्द के दूर लगा हुआ है। ये हमारे शीर्षक है। अब इसके बारे में हम आगे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देंगे, जो भी देंगे। जैसे मैंने लिख दिया गदर एक प्रेम कथा, गदर एक प्रेम कथा, कोरोना एक महामारी, दहेज एक क्या है? सामाजिक बुराई, दहेज एक सामाजिक बुराई। भारत क्या है? भारत एक खोज, एक खोज, खोजा था ना भारत को। कालिदास एक अध्ययन कवि, दार्शनिक भी है ना। इतना ही लिख लो सिर्फ, कालिदास एक अध्ययन कवि। अब देखो, एक तो आपको मैंने ये आपको पहचानने की ये ट्रिक बताई है कि जो आपका शब्द के बाद दूर जो लगते हैं वो क्या लगते हैं? उपविराम। पास लगते हैं आपके विराम, वो विसर्ग चिन्ह लगते हैं। और दूसरी पहचान क्या है? जो आपके विसर्ग चिन्ह होंगे प्रातः, विसर्ग चिन्ह आपके ऐसे होंगे उसमें कोई जगह खाली नहीं होगी, लेकिन जो आपका उपविराम का चिन्ह होगा उसके बीच में आपकी जगह खाली रहेगी। चिन्ह के जो बीच का जगह होती है, ये आपके इस तरह बनेंगे। बीच में जैसे मैंने ये गोला खींचा, इनके बीच में व्हाइट जगह दिखाई दे रही है, तो आपका इनमें नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। जैसे मैंने लिख दिया प्रातः है, और लिख दिया क्या, लिख विसर्ग लगा के दुख, तो हम उसमें ऐसे लगाते हैं बिंदी, और इसमें हमारी दूसरी जगह वाइड जगह दिखेगी। समझ आया दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारे बचे हुए हैं। लास्ट की पीछे की क्लास सभी बच्चों को जरूर लेनी है, तभी समझ आएंगी ये क्लासेस आपको, अदरवाइज बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद सभी का। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज करना है, पीछे का पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। आपका एग्जाम बहुत पास आ रहा है अब।